गुड इवनिंग साथियों। इस वीडियो में हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो प्रकृति द्वारा जितनी भी हमें साधन मिले हैं उन सब साधनों को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे कि जल, वायु, मिट्टी, पर्यावरण, कार्बन और ईंधन है, वन और वन्य जीव है। ये सब क्या जितने साधन हमें प्रकृति से मिले हुए हैं इन सब को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब हम क्लास 6 का टॉपिक है वायु। ये वायु रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है, स्थान घेरती है और भार भी होता है इसमें और दाब भी डालती है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण ही वायुमंडल कहलाता है। वायु के घटक, तो वायु के 5 घटक होते हैं: जलवाष्प, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, धूल व धुआं के कण होते हैं और अन्य गैसें भी होती है। अब यहाँ जो ऑक्सीजन है वो 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, नाइट्रोजन 78% होती है और अन्य गैसें होती है 0.97% ये वायु में होती है। अब ऑक्सीजन जांच करने की विधि, जलयुक्त पात्र में जलती मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढकते हैं। मोमबत्ती के बुझने पर जल स्तर का कांच में बढ़ना ही ऑक्सीजन की उपस्थिति का पता चलता है कि ऑक्सीजन स्थान घेरती है। नाइट्रोजन गैस उपयुक्त प्रयोग से स्पष्ट होता है कि नाइट्रोजन गैस जलने में सहायक नहीं होती। वायु स्थान घेरती है। अब पता करते हैं कि ये तो हमने पता कर लिया कि वायु की जो वायु है उसकी हमने जांच कर ली कि उसका स्थान घेरती है। ऑक्सीजन जले स्थान घेरती है ऑक्सीजन, वायु स्थान घेरती है इसका पता, ऑक्सीजन स्थान घेरती है ये तो हमने पता कर लिया। अब वायु स्थान घेरती है इसका पता कैसे करेंगे? उल्टा गिलास पानी में डालने पर, गिलास को उल्टा करके पानी में डालने पर पानी से वायु के बुलबुले बाहर निकलते हैं। इससे पता चलता है कि वायु स्थान घेरती है और ऑक्सीजन स्थान घेरती है, जलती हुई मोमबत्ती से पता करते हैं। अब वायु के उपयोग, चमगादड़ पक्षी के उड़ने में सहायक है, फूलों के परागण में, व बीज प्रकीर्णन में और बादलों के बनने और चलने में सहायक है वायु। पवन ऊर्जा के भी काम में आती है वायु, और जो वायु की जो पवन ऊर्जा के 3 फार्म हैं, जैसलमेर, बाड़मेर और प्रतापगढ़ में है। फिर अब आगे का टॉपिक है हमारा, इसी में देखते हैं मृदा। फिर जल, जल 3/4 भाग जल है पृथ्वी पर। समुद्र जल में नमक के कारण खारा होता है, समुद्री जल नमक के कारण खारा होता है जो पीने योग्य नहीं है। जल के गुण, भौतिक गुण रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, पारदर्शक द्रव है। रासायनिक गुण में इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का घनत्व कम होता है जल से, जिसकी वजह से ये बर्फ जल में तैर जाती है। जल एक सार्वत्रिक विलायक है। जल का उपयोग, शरीर ताप को नियंत्रित करने में, पाचन क्रिया में और जल का संग्रहण। वर्षा जल को एकत्रित कर भंडारण करना ही जल संग्रहण कहलाता है। जल चक्र, जल चक्र में वर्षा होती है, वर्षा का जल आता है, जल वाष्पीकृत होकर के फिर वायु में उड़ जाता है और फिर संघनित होकर के फिर वर्षा बादलों में चला जाता है और फिर बादलों से फिर जल के रूप में आ जाता है। मृदा, यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यह चट्टान, खनिज व कार्बनिक पदार्थ
यानी पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से मिलकर बनी होती है। मृदा पृथ्वी का ऊपरी भाग है। अब कण के आधार पर मृदा 3 प्रकार की होती है। बलुई मिट्टी, यानी कि इसके कण बड़े, मोटे, हल्के, हवादार व शुष्क कण होते हैं। मृत्तिका, मृत्तिका के कण सूक्ष्म बारीक होते हैं, पास पास होते हैं, कम वायु घेरते हैं और जल को अधिक अवशोषित करने की क्षमता होती है। फिर आती है तीसरी दोमट मिट्टी, जिसको दोगली मिट्टी कहते हैं। इसके कण छोटे और बड़े होते हैं, यानी कि दोनों का मिश्रण होती है। फिर एक पानी का गिलास लेते हैं और गिलास में हम मिट्टी डालते हैं। तो मिट्टी डालने के बाद फिर हम इसको मिट्टी को बैठने देते हैं। तो इसके हमें 5 परत गिलास में दिखाई देंगी। सबसे नीचे मोटी यानी बजरी, फिर उससे ऊपर बालू मिट्टी, फिर उससे ऊपर मृत्तिका यानी चिकनी मिट्टी मृण में, फिर उसके ऊपर जल का परत दिखाई देगी, फिर जल के ऊपर हुमस की परत दिखाई देगी। और मृदा संरक्षण में मृदा अपरदन को रोकना, फसल की जड़ों को खेत में छोड़ा जाता है। साथियों, ये हमारा क्लास 6 का टॉपिक पूर्ण हुआ। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।